धन्यवाद सभापति महोदय। इस संशोधन विधेयक को लाने का जो मुख्य कारण जो मैं समझ पा रही हूँ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, लेकिन मुझे इस बात में भी संदेह है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं जिसकी पालना इनको करनी थी, उसको भी इन्होंने उस निर्णय को ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस पर भी मुझे संदेह है सभापति महोदय। सभापति महोदय, सरकार नई धारा को जोड़कर इस धारा के खंड 1 में प्रावधान कर रही है कि रीको को डिस्पोजल के लिए रखी गई भूमि का कब्जा जब सरकार से औद्योगिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए एक बार जब रीको को मिल जाएगा तो उसका पूरा स्वामित्व रीको के पास आ जाएगा। सभापति महोदय, यहाँ पर राजस्व मंत्री महोदय भी बैठे हैं, ये इनको समझने की जरूरत होगी जो अधिकार क्षेत्र इनका है वो पूरा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अगर इतनी पावर रीको को दे दी जाएगी तो जो इनका काम है, राजस्व विभाग का काम है, वो रीको देखने लग जाएगा। तो जिसमें अभी हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उद्योग मंत्री जो है बड़ी सफाई से इससे बच गए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि उद्योग और राजस्व दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है वो बिल्कुल इस मामले के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। इसको सोचने की ज़रूरत है। इस बिल पर आप दोबारा विचार करें माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि ये आज का दिन काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये किसानों के भी खिलाफ रहेगा, गरीब तबके के लिए भी खिलाफ रहेगा। और मैं समझती हूँ कि रीको एक निगम है जिसको कंपनी एक्ट के तहत हम लोगों ने बनाया है। आप उसको सुपर पावर कर रहे हो, उसको सुपर पावर करके आपने अपने अधिकार खत्म कर लिए। आपने ये भी नहीं रखा कि जब रीको इसको जो जमीन उसको उपलब्ध कराई जाएगी उसको वो किस काम के अंदर लेगा, वो इंडस्ट्रीज के काम में लेगा, वो उसको बेचेगा, वहाँ पे वो व्यवसायिक काम करेगा, कोई कॉलोनी बसा देगा, उसकी निगरानी के लिए भी इसके अंदर आपने कोई प्रावधान नहीं करा। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है सभापति महोदय। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। हम लोग तो यही गुजारिश कर सकते हैं कि आप इसको आनन फानन में आज यहाँ पे पारित नहीं करवाएं। कोर्ट ने कहा कि रूल्स आप तभी बना सकते हैं जब इसको अधिनियम बनाया जाए। तो जब संपूर्ण फैसले सर्वोच्च न्यायालय के संपूर्ण फैसले का विधि विभाग से मंत्री महोदय, यहाँ पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री बैठे हैं, इसका अध्ययन करवा लें। इस फैसले में जितनी भी गाइडलाइन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट से जारी की गई है उनका संकलन आप तैयार करें और उसके आधार पर आप निर्णय लेकर अगर बिल लेकर आते हैं तो ये जनहित में रहेगा। मैं सभापति महोदय, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय भी कहीं ना कहीं लाइव हम लोगों को देख रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी कि संज्ञान ले, इतनी जल्दी में बिल लेकर नहीं आए, ये बहुत गलत बिल आ रहा है, इसको फिर विचार के लिए लिया जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि इसको जनमत के लिए परिचालित किया जाए। स्वरूप लांबा, श्री घनश्याम, श्री गोपाल लाल शर्मा।